बिल्कुल। जैसे कभी-कभी हम जायज़ बात भी अ, और ज़रूरी बात भी बाहर बोलने से अपने को रोक लेते हैं, ये सोचकर कि बाहर हमारे भीतर भी अशांति ना हो जाए और बाहर भी कलेश और अशांति ना हो जाए। इससे अच्छा है चुप रहो, चाहे जायज़ और सच्ची बात है, फिर भी चुप रहो। लेकिन गुरुजी, ऐसी शांति क्या हमारी आध्यात्मिकता में भी परम शांति में भी मदद करती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर कोई बात आ रही है और आप डर की वजह से यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, आप किसी को बता नहीं पा रहे तो इसका मतलब ये है कि आपके या तो किसी प्रकार का भय है आपके अंदर, या आप ये डरते हैं कि मैंने बोल दिया तो मेरे उसके साथ संबंध खराब हो जाएंगे, रिलेशंस खराब हो जाएंगे। तो ये आध्यात्मिकता का की पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं है। जब आप सर्टेन लेवल ऑफ आध्यात्मिकता में पहुंच जाते हैं, तो आप किसी से घबराते नहीं हैं, उसमें आप निर्भय हो जाते हैं। निर्भय होके अगर आदमी रहता है, तो उस जैसा कोई व्यक्ति ही नहीं होता। जो आध्यात्मिक आदमी क्यों निर्भय होता है कि क्योंकि उसको किसी का डर नहीं है। डर क्यों नहीं है? उसे पता है जो वो जानता है या वो करता है वो किसी के हार्म के लिए तो कर नहीं रहा है, वो भले के लिए ही कर रहा है। लोग उसको गलत समझ सकते हैं शुरू में, लेकिन बाद में तो व्हेन दे विल अंडरस्टैंड इट, जब उसको समझने की कोशिश करेंगे तो वो उसकी रिस्पेक्ट करें। तो आप इसमें घबराइए मत, कोई भी अगर आपको बात आती है किसी की, उसमें बिल्कुल निर्भय होके बोलिए। निर्भय होके बोलने से ही आपको भी आनंद है, और आपकी सफलता की निशानी भी वही है कि अब निर्भय है। अगर जी। निर्भय नहीं होंगे तो अगर आप इस स्पिरिचुअलिटी की एक सर्टेन लेवल लेवल आ जाएगा, तो आप ना चाहने पर भी निर्भय हो जाएंगे। आपके अंदर वो रोग खत्म ही हो जाएगी, चाहे आपकी मौत भी क्यों ना आ रही है। तो निर्भय होना तो बहुत बड़ी बात है। जी। स्पिरिचुअल आदमी हमेशा ही निर्भय होता है। तो उसको पता है कि अब खोना क्या है। यू कैन नॉट लूज एनीथिंग इन द लाइफ। कुछ खोने को तो है ही। तो निर्भय होना तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। कोई भी बात आपके मन में आती है, बोल दीजिए। गुरुजी, मुझे दूसरा, हम बोलिए। सामने वाला दुखी हो जा रहा है, ऐसा डर लगता है। नहीं, दुखी वो तो आपके अच्छी बात कहने से भी दुखी होगा, खराब कहने से भी दुखी होगा, क्योंकि वो अपने लेवल के अनुसार ही उसको ग्रहण करेगा ना। व्हाट इज उसका जो भी लेवल है, उसका जो भी स्तर है, उसके अनुसार ही तो उसको एक्सेप्ट करेगा। उसका स्तर अगर बहुत नीचे का है तो उसको ग्रहण नहीं करे, और स्तर ऊंचा है तो ही उसको ग्रहण करने की कोशिश करे। तो महात्मा बुद्ध के साथ एक बड़ी अच्छी स्टोरी हुई है कि महात्मा बुद्ध ने कुछ एक्सप्लेन किया, तो लोगों को कुछ एक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उसे बड़ा गुस्सा भी आया, वो थूक के चला गया उस बुद्ध पे। तो बुद्ध बुद्ध के चेले ने पूछा, ये तो आप पे थूक के चला गया। तो कहते हैं उसको कोई कुछ शब्द नहीं था मेरे को अपने को एक्सप्रेस करे, इसलिए वो थूक के चला गया। अब देखना 2-4 दिन के बाद उसको जब चीज़ समझ में आ जाएगी, तो मेरे से माफ़ी माँगने आ जाए। ऐसा ही हुआ। बाद में उसको समझ में आ गया तो उसको लगा कि वो तो ठीक कह रहे थे, मैं ही बेवकूफ़ था जो समझ में नहीं सका। इसलिए निर्भय होकर बोलना ही अच्छा रहता है। अगर कोई रिएक्ट करता है तो वो टेम्परेरी रिएक्शन है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है इसलिए कर रहा है। गुरुजी, कभी-कभी ये भी भाव आता है बोलने वक़्त कि कोई हमें कलेशी ना समझ ले कि ये देखो छोटी-छोटी बात पे कलेश है इसको। अगर समझ भी लेगा तो क्या हो जाएगा, आपका क्या नुकसान कर लेगा वो। उसकी अपनी बुद्धि वैसी है ना। दुनिया में जितने आदमी हैं, हर एक की बुद्धि अलग अलग है। कोई दो आदमी एक बुद्धि के तो मिलते नहीं। एक पेड़ के दो पत्ते भी एक जैसे नहीं होते, तो दो व्यक्ति तो हो ही नहीं सकते एक जैसे। इसलिए किसी से निर्भय होकर रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका वो क्या नुकसान कर लेगा। फायदा नुकसान तो प्रभु की मर्जी से ही होता है, वो आपके कर्मों से ही होता है। तो किसी चीज से मत घबराइए। ऐसा करके तो आप घर में बिल्ली बन के ही रह जाए। घबराइए नहीं, ओपन बात।
गुरुजी डरने से लोग मिसयूटिलाइज़ेशन भी कर सकते हैं ना? कर अगर हम सक डर करने दीजिए, वो उनका अपना लेवल है, उनका हर एक का अपना-अपना लेवल रहता है। और हाँ। फाइनली जीसस क्राइस्ट उन्होंने सूली पे चढ़ा ही दिया ना, क्योंकि उसको नहीं समझे, सुकरात को ज़हर दे ही दिया ना। लेकिन हम लोग उन्हीं को याद करते हैं ना आज। और जिन्होंने हाँ करता रहा उनको तो कोई याद नहीं करता, वो तो मर गए और खत्म हो गई बात। यस